शुरुआत ईरान से कर रहे हैं। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की बड़ी खबर, ईरान के नजदीक अमेरिका ने एक और जंगी बेड़ा भेजा। बड़ी खबर। दूसरा, यूरोप ने ईरान के एयर स्पेस से दूर रहने का किया फैसला। यह देखिए जरा। तीसरी, प्रदर्शनकारियों पर ईरान में केमिकल वेपन से हमले की रिपोर्ट आ रही है। और शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के कोम में फायरिंग से कोहराम। ब्रेकिंग, कोम में विद्रोही और सुरक्षा बल आमने सामने। ब्रेकिंग और शॉट। फायरिंग के बीच सड़कों पर उमड़े प्रदर्शनकारी। ये देखिए, आमिर साहब करिए। फर्स्ट ऑन टीवी9। फायरिंग के बीच सड़कों पर उमड़े प्रदर्शनकारी। ये देखिए सर, आमिर साहब। सुरक्षा बलों के कई वाहनों में आग लगा दी गई। ये देखिए, खमनेई से जुड़ी कई जगहों में भयंकर तोड़फोड़ की गई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा। आज की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में विद्रोह को चलने में लगी खमनेई की फोर्स। देखिए जरा। ये देखें, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है ईरानी फोर्स। ईरान के पुलिस चीफ ने विद्रोहियों को चेतावनी दी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, सुनिए। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और अब प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। फर्स्ट ऑन टीवी9 कैम 4 पे बड़ी खबर में लेके आ रहा हूं। खमनेई ने अभी अभी ट्रंप को कोसा है भर भर के। ये बहुत बड़ी खबर है। थैंक्स टू आवर असाइनमेंट टीम जिन्होंने अभी इस शो में आने से पहले मुझे खबर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। ईरान के सर्वोच्च नेता की खमनेई की ट्रंप को वार्निंग। ब्रेक करिए। ईरान पर कार्रवाई की चुकानी पड़ेगी कीमत। खमनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया अपराधी। ईरान में हिंसा और नुकसान का लगाया आरोप। ट्रंप पर झूठे आरोप और बदनामी फैलाने का आरोप। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और मैं चाहूंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए। खमनेई के शॉट्स प्ले करिए। यह देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए अनुज सर के पास। छोटा रिएक्शन लूंगा मैं, क्योंकि और आगे बहुत सारे रिएक्शन ले रहे। अनुज सर, द लाइन्स आर ड्रॉन। खमनेई का यह कहना, वो भी तब जब ट्रंप ने कहा कि मैंने किसी के कहने पर नहीं, अपने दम पर युद्ध रोका। मतलब यह युद्ध नहीं रुकेगा। खमनेई की वार्निंग इसका एक डायरेक्ट सिग्नल है। निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। खमनेई का ये बात मैं कल भी कहने का प्रयास कर रहा था कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती वो ना करें। और जिस प्रकार से खमनेई का लगातार स्टेटमेंट वहां पर आता चला जा रहा है और उनका स्टांस रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है कि वो किसी प्रकार के दबाव में आने वाले खमनेई नहीं है। और वो प्रयास, अब मुझे लगता है ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि वो हालात को किसी और तरीके से संभालने का प्रयास करें, क्योंकि उनके आंतरिक हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को समझना चाहिए कि वो इस प्रकार से ईरान के ऊपर सामरिक दबाव डाल करके उसके ऊपर कब्जा मुझे लगता नहीं कर सकते। आप जो बता रहे हैं सर, ये एक मैं यही खबर को मैं देख रहा हूं। हमारे पास जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताने चाह रहा हूं। मेरे पास इनपुट ये आ रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर मेरे सामने, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। अमेरिका के 4 C-17A कार्गो एयरक्राफ्ट की उड़ान। बड़ी खबर, डियागो गार्सिया एयरबेस की ओर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जर्मनी की रामस्टीन एयरबेस से उड़े 3 विमान, यानी हमला होके रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिखाने वाला हूं ये मैप। राणा साहब, ये मैप दिखाइए जरा। देखिए, वो ईरान है और यहां के आसपास ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पर आसपास कहीं पर डियागो गार्सिया है, जहां पर ये विमान उड़े। ये देख रहे हैं आप, जहां पर वो विमान उड़े, यहां पर ईरान ने कहा कि अगर यहां से हमला किया तो मैं जवाब दूंगा इन्हीं बेसिस पर। यानी ये हमला पिछली बार की तरह या तो अपने वॉरशिप से करेंगे या डियागो गार्सिया से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, वेल डन राणा साहब। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में आइए। ब्रेक करिए उसको। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए। ईरान पर अचानक हो सकता है हमला, रिपोर्ट आ रही है। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी फोर्सेस। बड़ी खबर, 60 घंटे से अमेरिकी बेसों में इवैक्यूएशन ड्रिल चल रही है। क्या सुनील, आप ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखा सकते हैं अगर मैं मैप दिखाऊं?
ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, मैं मैप पे दिखा रहा हूं, ये है, ये दोनों ब्रेकिंग्स बगल में दिखाइए आप। में ये देखिए अमेरिका के बेसिस है, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, टर्की, और ये आपके सामने यहां पर अमेरिकन बेसिस पे, प्लीज जरा बगल में दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ये इन बेसिस पे अमेरिका की तैयारी है। ये ईरान, सर्कलिंग ईरान, और डियागो गार्सिया से वो अटैक कर सकते हैं, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर एंड राणा साहब, ये देखिए कैमरे पे राणा जी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमलों से पहले अमेरिका की बहुत बड़ी तैनाती। आयरलैंड से मिडिल ईस्ट की ओर 2 कार्गो विमान ब्रेकिंग और शॉट। शेरन एयरपोर्ट से 2 C-17 ग्लोबस्टर की मूवमेंट है। ये चिंताजनक खबर हमारे सामने। तुर्की से अमेरिकी बेसों में विध्वंसक तैयारियां, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, प्लेट ऑन पीसीआर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट, यानी मिडिल ईस्ट में तूफान आने वाला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका की बहुत बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। ये देखिए मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ईरान की ओर बड़े 10,000 अमेरिकी मरीन। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सुनील, इसके की ग्राफिक्स के साथ बगल में सारी ब्रेकिंग, जो अभी 3 ब्रेकिंग हमने चलाई है, वो चलाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए विनाशक हमले